हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। ये हमारा देखो, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। हमारे पास ये आकृति था, इसको आधा प से मोड़कर ऐसा बनाया गया, फिर मोड़कर ऐसा बनाया गया और यहाँ पर दो कट लगा दिया गया। अब हम इनको जब खोलेंगे तो इसको खोलेंगे तो पेपर कैसा दिखाई देगा, यही हम लोगों को बताना होता है। और भी क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 आकृति दी हुई है। इस आकृति में यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पे क्या आएगा हम लोगों को यही बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, जैसे 11 का जो रिलेशन 13 के साथ में है, वही रिलेशन 17 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 72 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 71 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब कौन सा लीप वर्ष नहीं है। कैलेंडर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हम सभी लोग बहुत बढ़िया तरीक़ा से जानते हैं कि जो अधिवर्ष होते हैं, लीप ईयर चेक करने के लिए किसी भी, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास 44 है, क्या यह लीप ईयर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए 4 से हम भाग करके चेक करते हैं। समझ आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं सब में 2-2 जीरो लगा हुआ है। सारे ऑप्शन में ही 2-2 जीरो लगा हुआ है। तो इसको 4 से नहीं, इसको पूरे 400 से भाग देकर चेक करते हैं। जब शताब्दी वर्ष होता है उसे 400 से भाग देकर चेक किया जाता है। अगर पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 आता है, तो इसका मतलब वह संख्या लीप ईयर है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह संख्या लीप वर्ष नहीं है। जैसे ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 88 है। इसको हम 400 से पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 400 से भागा लगाएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ही 22 बार में जाएगा। समझ रहे हैं। 4800 को 400 से पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 चौका 48, 12 बार में जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी को हम जब 400 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 चौका 68, बिल्कुल 17 बार में जाएगा। जबकि हम 2600 को 400 से भाग लगाएंगे ना, तो ये जानते हैं कितना बचेगा। ये बचेगा हमारा 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, बचा कितना, 4। 26 को 4 से भागा करेंगे तो 4 छक 24.2, 4 25, 6.5 बार में जाएगा। देखो, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी में पूरा पूरा नहीं कट रहा है। यही ऑप्शन सी जो है ना, ये लीप ईयर्स नहीं है। बाकी जितना भी ऑप्शन दिया है सारे ही लीप ईयर है, जबकि ऑप्शन नंबर सी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुना, टी का अर्थ है माइनस और के का अर्थ है डिवाइड, तो ये जो समीकरण दिया है इसका मान हम लोगों को बताना है। यहाँ पर क्या दिया है भाई, इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं। क्यू के स्थान पे क्या लेना है, प्लस लेना है, बहुत बढ़िया। जे के स्थान पे क्या लेना है, गुना लेना है, बहुत बढ़िया। टी के स्थान पे क्या लेना है, माइनस लेना है। उसके बाद में के का स्थान पे क्या लेना है, भागा लेना है, ठीक है ना। अब ये जो समीकरण दिया गया है इसको हम सॉल्व करेंगे। समीकरण क्या दिया है, 52 दिया है, समझ रहे हैं। समीकरण दिया है 52, ठीक है। 52 के बाद में क्या है, के है, तो के स्थान पे हम लोगों को लेना है डिवाइड 4। 4 के बाद में क्या है, क्यू है,
तो 4 के बाद में क्यों है, तो क्यों की जगह पे हम लोगों को लेना है प्लस, समझ रहे हैं, क्यों की जगह पे प्लस लेना है। उसके बाद में क्या है 6 है, उसके बाद में जे है, तो जे की जगह पे हम लोग को गुना लेना है। उसके बाद में 12 है, 12 के बाद में टी है, तो टी की जगह पे माइनस लेना है। उसके बाद में क्या है 8 है। इनको अब हम सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसको बोडमास के तरीका से सॉल्व किया जाएगा। अब बोडमास के रूल कहता है सबसे पहले भाग का काम होगा। देखो तो यहाँ पर 52 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, बीच में प्लस, ठीक है। 6 गुना इसको अब हम गुना काम कर सकते हैं बिल्कुल। 6 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 छक 72। जब चाहो तो तुम ऐसे कर लो, एक स्टेप में बोडमासे के तरीका से चलो, 12 माइनस का 8 ऐसे ही, ठीक है। अगली बार ये हो जाएगा 13, 12 गुना 6 12 छक 72 और माइनस का 8। जितना भी प्लस वाला है उसको आपस में जोड़ेंगे, माइनस वाले को घटाएंगे, तो 72 में हम 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब 85 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, 77 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार नाक का जो संबंध छींकना से है वही रिलेशन आँख का क्वेश्चन मार्क से है। चलेंगे तो देखो हम सभी कोई जानते हैं नाक से छींक आती है, नाक से छींक आती है। जिस प्रकार नाक से छींक आती है उसी प्रकार आँख से आंसू आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 11 का रिलेशन 13 से दिया गया है उसी प्रकार 17 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के जगह पे हो जाएगा। तो देखेंगे कि 11 से मेरे दोस्त 13 हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसी प्रकार 17 से हम लोग को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, 11 से 13 बनाने के लिए अगर हम 11 में +2 कर दें 13 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। उसी प्रकार 17 में भी हम +2 कर देंगे, तो 17 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पे 19 हो जाएगा ठीक है। और 19 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यदि x y के पुत्र का पुत्र है, पुत्र का भाई है, तो x का y से क्या संबंध है मेरे दोस्त। देखो ब्लड रिलेशन चैप्टर में फैमिली ट्री हम लोग बनाएंगे, और फैमिली ट्री बनाने से इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। इसमें पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, महिला जेंडर के लिए हम लोग सर्किल यूज करेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि x y के पुत्र का भाई है, ठीक है। सबसे पहले देखो y का पुत्र बनाओ, जो y है इनका पुत्र बनाओ। इनका पुत्र का मतलब खाली ट्रायंगल बना दो, इनका हो गया पुत्र। फिर इनका पुत्र का पुत्र बनाओ, इनका फिर एक खाली ट्रायंगल बनाओ, पुत्र हो गया। इसका भाई है, इसका भाई है, इसका मतलब इसके बगल में आएगा कौन भाई है, तो x। समझ रहे हैं, फिर से समझिए। क्वेश्चन ने कहा y के पुत्र हो गया, इसका पुत्र का भाई है कौन, यदि x y के पुत्र का भाई है, ठीक है। अब बताओ तो x का y से क्या संबंध है। देखो x का y से क्या संबंध है, जो x है y का कौन है मेरे दोस्त, यही हम लोगों को बताना है अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पर y का ये क्या है, बेटा है। अच्छा इसका ये क्या है, बेटा है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो ब्लैंक यहाँ पर जो त्रिभुज है ये y के पोता हो जाएगा। इसी का भाई ये x है, तो इसके पोता का भाई है, तो x क्या हो जाएगा भाई का, ये भी पोता हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
6 नंबर क्वेश्चन, यदि y के पश्चिम में C है तथा A के दक्षिण में B है तो C से किस दिशा में B है मेरे दोस्त। सबसे पहले हम डायरेक्शन आपको बनाते हैं। जब भी हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं मेरे भाई तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। कैसे? हमेशा ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे में हमेशा क्या होता है? दक्षिण होता है। दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है। बाएं बगल में हमेशा पश्चिम होता है। 4 हमारे मुख्य दिशाएं होती है और 4 उप दिशा भी होती है। कौन कौन सी 4 उप दिशा जानते हैं कौन कौन सी होती है? देखो, जो उत्तर पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है उत्तर पूर्व, समझ रहे हैं। दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाता है दक्षिण अपूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है और उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है। अब देखो, इसी वेन डायग्राम को मध्य नजर रख के क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है ए के पश्चिम में सी है। मान लेते हैं ए यहाँ पर है, ठीक है। चलो ए मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके पश्चिम में सी है तो ए का पश्चिम हो जाएगा इधर। ए के पश्चिम में सी है, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है ए के दक्षिण में बी है। ए के दक्षिण में बी है। अब ए का दक्षिण नीचे होगा तो ए का दक्षिण में कौन है भाई? ए का दक्षिण में बी है। बी आ गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कह रहा है सी से किस दिशा में बी है, बताना है कि सी से किस दिशा में बी है। अब देखो, सी से जो बी है वो इस दिशा में है और इधर कौन सी दिशा होती है भाई? ऐसा जो तिरछा इधर दिशा होती है इस पॉइंट से, ये जानते हैं दक्षिण पूर्व होता है। दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न श्रृंखला में अगली श्रृंखला में अगली पद ज्ञात कीजिए। देखो, 9 के बाद में क्या है? 18 है। 18 के बाद में क्या है? 36 है। 36 के बाद में क्या है? 72 है। 72 के बाद में क्या है? 144 है। 144 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है यही हम लोग को बताना है। तो देखेंगे 9 से 18 कैसे बना। अगर हम 9 को 2 से गुना कर देंगे तो 18 बन जाएगा। उसी प्रकार 18 से 36 कैसे बना, इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो 36 बन जाएगा। 18 को 2 से गुना करेंगे 36 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ 36 से 72 बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको भी 2 से गुना करना होगा। 72 से 144 करने के लिए इसको भी 2 से गुना करना होगा। उसी प्रकार 44 से क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इनको भी 2 से गुना करना होगा। तो 144 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 288। 288 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और 288 को ऑप्शन नंबर 1 में ही रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट और मजेदार है। इम्पोर्टेंट भी है और मजेदार भी है। देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 3 आकृति दी हुई है। ये तीनों आकृति में देखना है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके जगह पे क्या आएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आकृति नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। इसमें क्या है? 5 का स्क्वायर कितना है? 25 दिया है, समझ रहे हैं। 5 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 12 से 48 कैसे बना है इसको देखेंगे। 12 से 48 बनाने के लिए क्या किया गया है भाई? 12 गुना हम 4 कर देंगे तो 12 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12 चौका 48। समझ रहे हैं यहाँ पर लॉजिक क्या है? देखो, इस 12 को 4 से गुना कर देंगे तो 12 चौका 48 बन गया और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 बन जाएगा। समझ रहे हैं?
उसी प्रकार यहाँ देखेंगे आकृति 2 में 9 का स्क्वायर करने से मेरे भाई 81 बन गया। बहुत बढ़िया, ये जो 9 है इनका स्क्वायर करने से 81 बन गया। अगली आकृति में इस 16 को 4 से गुना करने पर 64 बन जाएगा। 16 गुना 4 64, 16 गुना 4 कितना हो गया भाई 64 हो गया। समझ रहे हैं। सिमिलरली तीसरी आकृति में यही लॉजिक लग जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर 49 दिया है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 यहाँ पर देवे किया है। अच्छा, ये 15 से क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करना होगा, 15 क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए इसको 4 से गुना करना होगा। 15 गुना 4 15 चौका 60 हो जाएगा। जानते हैं क्या है, जब सब में 4 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 15 गुना 4 हो जाएगा 60, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 60 को ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि RAILWY कोड किया गया 24 7 15 18 29 7 31 जैसे, तो स्टेशन का कोड क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे हम लोग को बताना है कि R है, उसके बाद में क्या है RAILWAY रेलवे, उसको कोड उसने किया है 24 7 24 7 15 15 के बाद में 18 18 के बाद में है 29 29 के बाद में क्या है 29 के बाद में क्या है 7 है, और 7 के बाद में क्या है 31 है। इसको मिटा के यहाँ पर बनाते हैं RAILWAY। ये जो रेल है इनका उसने कोड क्या किया है भाई 24 किया है, उसके बाद में 7 किया है, उसके बाद में 15, समझ रहे हैं 7 15 18, बीच में इंटर स्पेस है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या बनाया है 18 के बाद में 29, 29 के बाद में 7 है, और 7 के बाद में 31 है। और यहाँ पर हम लोगों से पूछा है स्टेशन, STATION, इनका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर लॉजिक हमको पहचानना है कि लॉजिक क्या है। देखेंगे अंग्रेजी परमाला में जो आर का स्थान होता है 18 होता है। 18 से यहाँ पर 24 बनाया है प्लस 6 करके, समझ रहे। ए से 7 बना, ए का स्थान 1 प्लस 6 जोड़ेंगे 7, आई का स्थान 9 प्लस 6 जोड़ेंगे 15, 12 का स्थान एल का स्थान 12 प्लस 6 जोड़ेंगे 18, डब्ल्यू का स्थान 23 प्लस 6 करेंगे 29, ए का स्थान 1 प्लस 6 करेंगे 7, वाई का स्थान 25 प्लस 6 करेंगे 31। यानी सब में क्या किया गया प्लस का 6, सारा ही लेटर में प्लस का 6 किया गया। ठीक है, उसी प्रकार सारा ही लेटर में प्लस 6 कर देंगे, हम भी सब में प्लस 6 कर देंगे। अब देखो यहाँ एस का स्थान कितना होता है मेरे भाई, एस का स्थान 19, 19 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टी का स्थान होता है 20, 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ए का स्थान कितना होता है 1, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 25 26 7 किस ऑप्शन में है 25 26 7, 25 26 और 7 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में होता है क्या कि देखो एक्चुअल में यहाँ पर जो राइट होता है वो चेंज हो जाता है लेफ्ट में, और जो लेफ्ट होता है वो चेंज हो जाता है राइट में।
ऊपर नीचा चेंज रहता है, ऊपर नीचा सेम रहता है। ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर दर्पण नहीं लगाया हो तो हमेशा दर्पण आकृति के दाहिने बगल में लगाना होता है, ठीक है। अब इनका हम प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ। इसका जो प्रतिबिंब है, इस सर्किल पहले है तो पहले बनेगा, तो यहाँ पर इस सर्किल बनेगा। अच्छा, इसका जो कलर किया हुआ भाग है, ये सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर ही रहेगा, ऐसा। अब देखो, ऐसा जिस ऑप्शन में नहीं है उस ऑप्शन को छांट दो। ऐसा आकृति जिस ऑप्शन में नहीं दिया है ऐसा तुम छांटो। ऑप्शन नंबर ई इसलिए गलत है क्योंकि सर्किल में नीचे वाला भाग कलर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है क्योंकि नीचे वाला भाग कलर किया गया है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है कि सर्किल को बाद में बना दिया गया है। चलो, हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, और इन 2 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा यही हम लोगों को बताना है। अब देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर जो आकृति है इस आकृति को अब हम बनाएंगे। तो ये आकृति कैसा है ध्यान से देखेंगे। ये आकृति कुछ इस प्रकार से है और नीचे भी कुछ इस प्रकार से है ना। यहाँ पर जो कलर किया हुआ भाग है वो ऐसा होगा, यहाँ कलर किया जाएगा इस साइड में, इस साइड में कलर किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर तो कलर किया ही गया है। अच्छा, यहाँ पर इन तो दोनों में कलर इस साइड में है। अब देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कैसा है, तिरछा लाइन है, तिरछा लाइन है, तिरछा लाइन है, ऐसे है लाइन, तिरछा तिरछा लाइन है। तो तिरछा लाइन तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। स्ट्रेट लाइन नहीं दिया गया है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर सीधा सीधा लाइन खींच दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया गलत। हमारा ऑप्शन नंबर बी में स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, दी गई चित्र में वर्गों की संख्या की गणना करें। बहुत बढ़िया। देखो, ये छोटा छोटा आकृति जो है इसको भूल जाओ। अगर हमें मान लो इस आकृति में वर्ग निकालना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन बनाया गया है, ठीक है। अगर हमें इसमें टोटल वर्ग निकालना है तो कैसे काउंट करते हैं आपको जानते हैं, इसको तुरंत नंबरिंग करते हैं। तो ऐसा आकृति होता, अगर ये छोटा छोटा वाला भाग नहीं होता तो इसमें हम काउंट करते, कितना कैसे काउंट करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार से इसको क्या करते, इसमें हम और इसमें नंबरिंग करते। अब हम अगला प्रोसेस करते। उसी प्रकार अगर मान लेते ये छोटा छोटा वर्ग नहीं होता, ये छोटा वाला को पहले काउंट कर लो, एगो ई छोटा वाला, 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 5 गो तो छोटा वाला वर्ग हो गया ना, 5 गो छोटा वाला वर्ग हो गया प्लस। अब देखो, यहाँ पर इस वाले आकृति हमारे पास केवल अब इतना बचा, छोटा वाला आकृति को भूल जाओ। तो इसमें कैसे काउंट करते, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, इनको अब हम ऐड करेंगे। यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर 3 है, यहाँ सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो इसमें वर्ग कैसे काउंट करेंगे, 3 गुना 3, ठीक है। अब इस 3 में से एक एक घटाते हुए चलेंगे। 3 में से 1 घटेगा 2, 2 गुना 2 प्लस, फिर 2 में से एक एक घटाएंगे, 1 गुना 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो हम 1 पर ही रुक जाएंगे। अब इन सबको ऐड कर लो, 5, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1। अब इनको ऐड करेंगे, 5 और 9 14, 14 4 18, 18 1 19। इस क्वेश्चन में टोटल कितना वर्ग है भाई, इस क्वेश्चन में टोटल कितना वर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 19 वर्ग है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितना वर्ग है, 19, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, जो 49 है इस 7 का स्क्वायर है ना। जो यहाँ पर 64 है ये 8 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी में ये 25 5 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। यहाँ पर जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, 36 है ये 6 का स्क्वायर है,
ऑप्शन नंबर बी में ई 5 का स्क्वायर है, जबकि 55 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाकियों से अलग है, का है क्योंकि सारे में ही स्क्वायर नंबर दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ओ आर से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। बहुत बढ़िया, तो इसको बनाओ। ओ जो है, यहाँ बनाओ, जो ओ है ओ आर से बड़ा है, ओ आर से छोटा ना है, ओ आर से छोटा है, ओ आर से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। लेकिन का प्रयोग होता है भाई फर्स्ट नाम के लिए, ठीक है। देखो ओ जो है आर से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, तो टी से बड़ा बना लेंगे। बहुत बढ़िया। एस भी एस से छोटा है, जो भी है वो एस से छोटा है, भी एस से छोटा है लेकिन डब्लू से बड़ा है। लेकिन फर्स्ट नाम के लिए तो डब्लू से बड़ा है कौन, भी। बहुत बढ़िया। आगे पॉइंट कहता है टी एस से बड़ा है, जो टी है वो एस से बड़ा है, तो एस से बड़ा हो जाएगा टी। अब इन दोनों समीकरण को हम मिला देंगे तो टी के नीचे एस लिखा जा सकता है, एस के नीचे भी लिखा जा सकता है, भी के नीचे डब्लू लिखा जा सकता है। तो इन सब को अरेंज करने के बाद ऐसा ही बनेगा। सबसे बड़ा आर, ओकरा से छोटा ओ, ओकरा से छोटा टी, ओकरा से छोटा एस, ओकरा से छोटा भी, ओकरा से छोटा डब्लू। क्वेश्चन पूछा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है मेरे भाई, आर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो हमारे पास एक इतना बड़ा पेपर था, इसको आधा प से मोड़ा गया तो ऐसा बना, फिर इसको आधा प से नीचे की तरफ मोड़ दिया गया तो हमारे पास इतना ही आकृति बचा हुआ है। अब हम इनको खोलेंगे तो कैसा आकृति बनेगा। देखो सबसे पहले इसको इस बेस पे खोलना, इस बेस पे खोलेंगे तो इसका चित्र ऊपर प्रतिबिंब बना दो, कुछ नहीं, यहाँ पर दर्पण लगाओ और इसका प्रतिबिंब बना दो। ऊपर इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो ई वाला छोटका त्रिभुज ऐसे दिखेगा, आई वाला जो त्रिभुज है वो ऐसा दिखेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में 4 गो है, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, देखो ध्यान से, इस ई वाला आकृति ही गलत बना दिया, देख रहे हैं। इसमें देखो इस 4 पे ध्यान, देखो कुछ गलती दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ई वाला आकृति ही गलत दे दिया, इसलिए डी गलती हो गया। अच्छा भाई यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में ई वाला दोनों ही आकृति में कुछ ना कुछ गलती बना दिया। ध्यान से देखो गलती हो गया ना, उल्टा बना दिया त्रिभुज का, एक त्रिभुज ये उल्टा बना दिया है। अच्छा ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को गलती बना दिया, इसीलिए ई गलत बचा। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और इसका त्रिभुज की आकृति जो बनेगा, अब इनका जो प्रतिबिंब है इस बेस पे तुम बना दो, इस बेस पे, बस इस बेस पे बना दो तो ऐसा दिखेगा, ऐसा, और एक रहेगा ऐसा, फिर एक रहेगा ऐसा, एक हो जाएगा ऐसा, ठीक है। हूबहू ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि संख्या इतना कि प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो नए रूप में व्यवस्थित हुए अंकों में दाईं ओर से चौथे और बाईं ओर से तीसरे अंक में कितना अंतर है। बहुत बढ़िया। देखो आरोही का मतलब होता है जो सबसे छोटा नंबर होता है वो पहले आता है, जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो लास्ट में आता है, ठीक है। यानी बढ़ते हुए क्रम में उसको सजा देना है। तो सबसे छोटा पहले आएगा, तो यह जो संख्या दी गई इसमें सबसे छोटा कौन है, एक है, तो एक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सबसे छोटा एक, उसके बाद सबसे छोटा 2, उसके बाद सबसे छोटा 3, उसके बाद सबसे छोटा 4, उसके बाद सबसे छोटा 5, उसके बाद सबसे छोटा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। इधर क्या होता है, इधर होता है दायां
और इधर होता है बायां। जो हमारा दायां इस क्वेश्चन का भी दायां, जो हमारा बायां इस क्वेश्चन का भी बायां। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है व्यवस्थित हुए अंकों में दाएं ओर से चौथा, आप बाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से चौथा 1 2 3 4, दाईं ओर से चौथा क्या है 6 है, बाईं ओर से तीसरा 1 2 3, बाईं ओर से तीसरा क्या है 3 है। तो यहाँ पर 3 और 6 में अंतर निकालना। तो इसमें अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, अंतर का मतलब बड़का माइनस छोटका। तो बड़का क्या है 6 है, छोटका क्या है 3 है। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हो भाई, 3 बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।